एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी बच्ची रहती थी जिसका नाम था चीकू। चीकू को जंगल में घूमना और नए रहस्य खोजने का बहुत शौक था। एक दिन जब चीकू जंगल के अंदर गहरे चली गई, उसे एक पुराना पेड़ मिला जिसकी जड़ें नीली चमक रही थीं। जिज्ञासावश उसने उस पेड़ के पास जाकर ध्यान से देखा तो उसे वहां एक चमचमाता हुआ मोती मिला। जैसे ही चीकू ने उस मोती को छुआ, अचानक से चारों ओर की हवा घनी और ठंडी हो गई। आसमान में बादल गहरे काले हो गए और एक हल्की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अगर तुम इस मोती को चाहती हो तो तुम्हें 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। चीकू थोड़ा डर गई, लेकिन उसने मोती को मजबूती से पकड़ रखा। अचानक उसके सामने एक विशालकाय चील प्रकट हुआ जिसके पंखों से चमकती रोशनी निकल रही थी। चीकू ने हिम्मत जुटाई और पहेलियां हल करने के लिए तैयार हो गई। पहली पहेली थी, वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ सकता है? चीकू ने झट से कहा, धुआं। जैसे ही उसने सही उत्तर दिया, जंगल फिर से सामान्य हो गया और चीकू के हाथ में मोती का असली जादू जाग गया। मोती अब उसके सभी सपनों को साकार करने वाला था। चीकू ने पहली पहेली का सही उत्तर दे दिया था, लेकिन वह जानती थी कि अभी उसे 2 और कठिन पहेलियों का सामना करना था। चील ने उसकी ओर ध्यान से देखा और दूसरी पहेली दी, वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना छोटा हो जाता है? चीकू कुछ देर सोचती रही, फिर अचानक उसे उत्तर सूझा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोमबत्ती। चील के पंख और अधिक चमक उठे और वह संतुष्ट दिखा। अब जंगल के पेड़ और पौधे और भी हरे भरे और चमकदार हो गए थे, जैसे कि जादू पूरे जंगल में फैल रहा हो। अब बारी थी अंतिम और सबसे कठिन पहेली की। चील ने गंभीर स्वर में कहा, तीसरी और अंतिम पहेली सुनो। वह क्या है जिसका कोई आकार नहीं होता, फिर भी उसे हर जगह पाया जाता है? चीकू ने चारों ओर देखा और गहरे विचार में डूब गई। यह पहेली पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी, लेकिन फिर उसने आसमान की ओर देखा जहां हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसने आत्मविश्वास से कहा, हवा। चील ने अपनी चमचमाती आंखों से उसे देखा और जोर से हंस पड़ा। तुमने सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया। अब यह मोती तुम्हारा है और इसके साथ तुम जो चाहो वह कर सकती हो। चीकू ने मोती को ध्यान से देखा और महसूस किया कि इसके साथ उसका हर सपना पूरा हो सकता था। लेकिन उसने सोचा कि उसे इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। यही सोचते हुए वह मोती को लेकर वापस गांव की ओर चल पड़ी, ताकि वह अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद कर सके। इस तरह चीकू ने अपनी बुद्धिमानी, साहस और दयालुता से न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे गांव को समृद्ध किया। यह जादुई मोती अब उसके साथ था और वह जानती थी कि सच्चा जादू दूसरों की मदद करने में ही होता है। ऐसी ही और मजेदार कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।